आरिफ साहब, मोहम्मद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब अगर ईरान आलमी अदालत जाता है तो पाकिस्तान को कितने जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, और अगर ईरान को रोकना है आलमी अदालत जाने से तो क्या हिकमत अमली अपनाना पड़ेगी आरिफ साहब? बहुत शुक्रिया जी। ये बहुत बड़ा एक इश्यू अमर्ज हो सकता है और हमारी इकानमी के लिए तो खैर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट इसका होगा। इस इकानमी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ ये नहीं कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे और हमें जो लिक्विडेटेड डैमेजेस देने पड़ेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ गैस की वजह से भी हमें कंटिन्यूसली इकानमी हमारी डैमेज हो रही है। और हमारा सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए ये ज़्यादा मोस्ट इजीएस्ट सोर्स है गैस सप्लाई का पाकिस्तान के लिए, जिसमें सिर्फ हमारा जो फेलुअर है वो हमारे डिप्लोमेटिक मैनेजमेंट की वजह से है। देखिए, मैं फेलुअर का वर्ड यूज़ किया एंड आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस या इंटरनेशनल रिलेशंस जो भी लोग मैनेज करते हैं एटलीस्ट, और फिर साथ ये ज़रूर कहते हैं कि जी हम बड़े सोवरेन कंट्री हैं, मतलब अगर हम सोवरेन कंट्री हैं तो एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू डिसाइड मैटर्स विच आर गुड फॉर आवर ओन पीपल। हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ये एक ऐसा फैसला था जिसके लिए हम नाकाम हुए सो फार। और अगर ईरान ने ये थ्रेट दे दी है तो ईरान को कोई नहीं रोक सकता। हालांकि ईरान और पाकिस्तान, हाँ, उनको कोई नहीं रोक सकता और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा आरिफ साहब, एक दिलचस्प बात इसमें यह है, इस पर आप कमेंट कीजिएगा जरा। 2019 सितंबर में एक मुआहिदा होता है, नजरसानी शुदा मुआहिदा पाकिस्तान के इंटर स्टेट गैस सिस्टम्स और नेशनल ईरानी गैस कंपनी के दरमियान, और उसमें यह तय पाता है कि अगर ये पाइपलाइन में ताखीर भी हुई तो ईरान किसी बैनुल अक़वामी अदालत नहीं जाएगा। 2024 तक पाकिस्तान को अपनी पाइपलाइन बिछानी थी, 750 मिलियन क्यूबिक फीट ये गैस इससे हासिल होनी थी। अब इसमें अगर ताखीर भी हो रही है तो ईरान फिर इस मुआहिदे से रूगर्दानी क्यों कर रहा है? देखें, बात यह है कि वो उस मायदे का पहले तो या तो आप मुझे सही उसकी कापी मुझे दे दें कि वो मायदा क्या हुआ है, तो फिर मैं आपको सही उसको पढ़ के सही इंटरप्रिटेशन आपको बता दूंगा। लेकिन बात ये ऐसे नहीं हो सकता। अगर आपको याद होगा तो ये रिसेंटली अबाउट अ ईयर अगो आपको पता है बड़े जोर शोर पे इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया था कि जी पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है पाइपलाइन की तो पाकिस्तान के अंदर। तो वो कंस्ट्रक्शन अचानक वो रुक कैसे गई और क्यों चली गई? उस वक्त जो शुरू की थी वो जस्ट एक मैसेज देने के लिए ईरान को कि नहीं जी हम बड़े सिंसियर हैं, इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद फिर उसको बंद कर दिया गया है। तो ये मैं इस पर यकीन ही नहीं कर रहा कि वो जो 19 में जो मायदा हुआ है, ईरान ने ये कहा है कि जी हम कभी नेशनल आर्बिट्रेशन में नहीं जाएंगे। बात ये है कि अगर वो मायदा एग्जिस्ट करता है तो वो नोबडी कैन स्टॉप देम, ठीक है। अब बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्लेमर ये है कि मुझे उसकी जो स्पेसिफिक टर्म्स है उसका मुझे नहीं पता तो उस एग्रीमेंट में है। चले आरिफ साहब, उसकी स्पेसिफिक टर्म्स पर हम भी कोशिश करेंगे कि रिसर्च करके उसको मजीद ज़रा निकाला जा सके कि उसमें असल हक़ाइक़ हैं क्या। लेकिन उससे क़त्ल नज़र जो आपस के ताल्लुकात होते हैं, अगर बरादराना ताल्लुकात दो ममालिक के दरमियान हैं, बड़े अच्छी दोस्ती है दो ममालिक के दरमियान, तो उसमें अगर देर सवेर हो भी जाती है किसी प्रोजेक्ट में तो क्या एक फ़रीक का ये हक़ है कि फिर वो आलमी अदालत जाए और जुर्माने का मुतालबा करे और उसकी सूरत में दूसरे मुल्क को नुकसान का सामना करना पड़े? नहीं, देखें, वो तो एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है। मेरा ये ख्याल है कि ये एग्रीमेंट जो है ना ये कुछ 1990 से जो है ना वो शायद साइन हुआ हुआ है या उसकी कोई डेट है, बहुत काफ़ी सालों से साइन हुआ हुआ है। जब ये एग्रीमेंट सालों से साइन हुआ हुआ है तो ईरान आई थिंक अभी तक रिस्ट्रेनिंग ही एक जो है ना वो पॉलिसी अपनाए हुए था। अब बात यह है कि वो होता नहीं है, लेकिन ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बेसिस पे डिपेंड करता है। अभी भी वो नहीं जाएगा अगर सिंसियर एफर्ट किए जाए पाकिस्तान की तरफ से और उनको रिक्वेस्ट की जाए या अपनी जो कंपल्शन है वो बताई जाए। अब जब तक ये मिल के काम नहीं किया जाएगा, दोनों हैंड इन हैंड होता है। अब दूसरी तरफ ये है, आप ये देखें कि ईरान से मुझे नहीं समझ आती कि जब हम कहते हैं कि जी अमेरिका जो है उसने सैंक्शन लगाई हुई है और अमेरिका बड़ा खुल खिला के आ जाता है, पाकिस्तान को एडवाइजरी इशू कर रहा है कि जी अगर आपने ये गैस का पाइपलाइन मंसूबा आपने इस पर एग्जीक्यूट किया तो हमारे बड़े जो है ना हम बड़े नाराज होंगे और हम आपको इनको नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ अमेरिका ने आज तक हमें ये मदद नहीं की कि हमारे एनर्जी के जो 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 प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने मदद नहीं की। तीसरी तरफ उनको पता है अच्छी तरह, अमेरिका को बहुत अच्छी तरह पता है कि जी पाकिस्तान में इस वक्त एनर्जी एक होता है कि एनर्जी डेफिशिएंसी नहीं, अब हम एक ऐसी स्टेज पे चले गए हैं कि जिसमें जो भी कन्वेंशनल एनर्जीज हैं जो अवेलेबल हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी है या ऑयल है और गैस है,
ये कन्वेंशनल एनर्जी अफोर्ड ही नहीं कर पा रही हमारी पॉपुलेशन, और मेजॉरिटी ऑफ लोग, वो जो हमारा जो एक बड़ा क्रिएट हुआ था, मिडिल क्रिएट हुई थी, वो भी आप पॉवर्टी लाइन के बहुत नीचे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।